Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to take class 10th ICSE Candidate Biology I have taken here. Here the important topic genetics. It is very important at the board point of view. As you know already, सब there. Genetics, it is a general information given. I don't think that it is essential. See, the term genetics was first used by the scientist W. Watson. जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका प्रयोग सबसे पहले किया था साइंटिस्ट बैटसन ने. Scientist Batson has used the term genetics in 1905. What is genetic? Genetics, it is the transmission of hereditary characters from the वन जनरेशन टू अनदर. मतलब जो हमारे जो इसमें हम जो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, हमारे बॉडी के फीचर्स जो स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स, जो हमारी बॉडी के फीचर्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन, एंड लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन. और इसके कौन से डिफरेंट लॉज हैं? मेंडल्स लॉज ऑफ द हेरिडिटी, बिकॉज मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल को हम जेनेटिक्स का फादर कहते हैं. सो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है. ग्रेगर जॉन मेंडल, ही इज बोर्न इन 82 एंड डाइड इन 1884. और अपने लाइफ टाइम में इनको अपने काम के बारे में कोई भी प्रसिद्धि नहीं मिली थी. ही वॉज नॉट नोन, ही वॉज नॉट फेमस अबाउट दैट what he has done or what he is doing. Simply goes on doing the experiments on pea plant for the 8 years, and then he had discovered the various. So heredity, as you know, जैसे स्पैरो एग देगी तो उससे स्पैरो ही निकलेगा. अगर छिपकली ने अंडा दिया है, ये आपका वॉल लिजर्ड है, अगर एग देगी तो उससे वॉल लिजर्ड ही निकलेगी. डॉग्स पपीज देंगे. तो इन सब के नीचे की हेरिडिटी इज द फिनोमेनन इन विच लाइक बिगेट्स लाइक. मतलब जो जैसा है वैसे ही, मीन्स प्रोडक्शन जो होता है, जैसे जिसके बच्चे हैं जो पैदा करेंगे वही होंगे. जैसे ह्यूमन चाइल्ड है तो ह्यूमन से ह्यूमन के ही बच्चे होंगे. घोड़ा है तो घोड़े से घोड़े के ही बच्चे पैदा होंगे. बिल्ली है तो बिल्ली के ही होंगे. कुत्ता है, डॉग है तो डॉग से पपीज ही होंगे. मतलब जो जैसा ऑर्गेनिज्म वैसा ही ऑर्गेनिजम्स उसके नेक्स्ट जनरेशन में होता है. और इधर वेरिएशंस. So what is heredity? Heredity is a process by which transmission of genetically based characteristics are transmitted from parents to offspring. That is the genetic constitution. जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल. क्रोमोसोम्स का फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को वो ट्रांसफर करते हैं. तो वेरिएशन जैसे कि हम देखते हैं, पेरेंट्स आर नेवर एग्जैक्टली सिमिलर टू each other and to the parent, and various members belonging to one species never exactly similar. जैसे आप देखें, बच्चे हैं, बच्चे पेरेंट्स के बिल्कुल फोटोकॉपी तो नहीं हो सकते. कभी कभी होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते हैं. लेकिन और इसी तरह बच्चे पेरेंट्स से बिल्कुल अलग भी नहीं दिख सकते. उनकी सिमिलरिटीज भी होंगी और डिसिमिलरिटीज भी होंगी. सो द डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन द यंग वंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द वेरिएट इंडिविजुअल्स, जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम वेरिएशन कहते हैं. व्हाट अ वेरिएशन? द डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन द यंग वंस ऑफ द सेम पेरेंट्स और वेरियस इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू वन स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन. तो जो वेरिएशंस मतलब होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह भी नहीं दिखाई देंगे और एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह भी नहीं होंगे. मतलब माता पिता से उनकी सिमिलरिटीज भी होंगी और डिसिमिलरिटीज भी होंगी. सो वेरिएशंस, दे आर वेरिएशन जो है बहुत कम होते हैं. जैसे बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, समवन रिजेंबल्स टू मच. बहुत से लोग बहुत ज़्यादा भाई बहन देखने कि हाँ ये भाई बहन है, बहुत से ज़्यादा देखने में नहीं लगते भाई बहन, लेकिन कई किसी के कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं और किसी के कुछ कैरेक्टर्स नहीं भी मिलते हैं. सो the variations are very small between the various members of the one family, more between the various family. जैसे परिवार में जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज भी, मतलब सिमिलरिटीज कम होती जाती हैं और डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाती हैं. जैसे
कि वेरी प्रोनाउंस बिटवीन डिफरेंट रेसेस और ट्राइब्स होते हैं ना, जो आदिवासी लोग होते हैं जंगलों में, ऑफ वन स्पीसीज दैट इनहेबिट डिस्टेंट एरियाज. These variations and similarities are clearly observed among the offspring produced in sexual reproduction, while asexual reproduction tends to preserve the similarities among all the belonging to the living in one descent. Animals also do, there are minor differences and variations among them. मतलब जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, you are looking similar to your parents in various aspects, but there are also other aspects. मतलब कुछ मामले में अपने पेरेंट्स से मिलते हुए भी लगेंगे, कुछ डिसिमिलरिटीज भी होंगी. हो सकता है आप पेरेंट्स ना मिलके आप ग्रैंड पेरेंट्स से अपने ज्यादा मिलते हो. लेकिन जैसे अगर पेरेंट्स यहाँ है और यहाँ रहने के बाद आप दूसरी जगह रहने, मान लीजिए फॉरेन है, आप यूएस चले जाते हैं, आप कनाडा चले जाते हैं, तो वहां अगर आप रहेंगे तो जो आपके जो बच्चे होंगे, जो कमिंग रेस होगी, वो आप ही के कैरेक्टर्स को कैरी करेगी. उसके अगर 2-3 रेसेस वहां भी होंगी, अगर वो इंडियन फैमिलीज के ही बच्चों से मैरिज करते हैं, तो वो कैरेक्टर्स यहाँ से दूर होने के बाद भी उनका कैरेक्टर जो है वो यहाँ इंडियन के कैरेक्टर्स से ही मेल खाता होगा, दूसरी जगह से मेल नहीं खाएगा. अब जैसे फिजिकल, जैसे कैरियर्स ऑफ द हेरिडिटी, अब यहाँ आप देखिए क्या होता है. द ओनली ब्रिज बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर द गैमेट्स. मतलब गैमेट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो एग और स्पर्म, जो गैमेट्स मिलते हैं, एग एंड स्पर्म. सो स्पर्म्स इन एनिमल्स एंड पॉलन ग्रेन्स, प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. एंड फ्रॉम द मेल पेरेंट, फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, ओवर एक्स इन एनिमल्स, मेल के लिए फीमेल पेरेंट होगा. फीमेल पेरेंट में ओवा और एक्स बनेंगे और ओव्यूल्स होते हैं प्लांट्स में, बट फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट से होंगे. It means whatever traits or characters are transmitted from parents to progeny and physically they are carried by gamete. तो जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में ही जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी क्रोमोसोम्स में वो सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसे कि हम कैरी करते हैं. तो मैंडलिज्म, this is one of the most acceptable theories when he explains the mechanism of heredity. The theory was postulated by Gregor von Mendel. He was an Austrian monk. He has great interest in hybridization in plant. Hybridization समझते हैं ना, एक प्लांट के स्पीसीज को दूसरी प्लांट के स्पीसीज से पॉलन, एक प्लांट्स लिए उसके पॉलन ग्रेन्स को दूसरे प्लांट से कॉपलेट करा करके फिर उसे, तो ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडेशन फॉर अबाउट 7 to 8 years, 7 या 8 years तक इसने परफॉर्म किए थे. एंड ही मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज रिजल्ट. उसका उसने रिजल्ट भी परफॉर्म किया था. टू अंडरस्टैंड द मैगजीन, पहले आप देखिए इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लिए कि जिस टर्म को हम यूज करेंगे यहाँ पर, है ना, द टर्म्स विच वी यूज इट हियर. जीन्स they are the definite stable bodies that carry the characters from parents to offspring. Johnson's gave the Johnson ने 1903 इन कैरेक्टर्स को जीन्स का नाम दिया. एलेल और एलिलोमॉर्फ्स एक ही चीज होती है. Alternative forms of genes occupying same position on homologous chromosome and affecting the same character but in two alternative. One allele for gene color of hair produces black hair and another allele produces the, जैसे हेयर के कलर्स होते हैं, तो हेयर्स के कलर्स के लिए कोई एक जीन होता है जो उसको ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जीन है वो ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ब्राउन या ब्लैक क्या होगा, एक ही डोमिनेंट जो. तो होमोजाइगस प्योर ब्रीडिंग में क्या होता है, बोथ द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द वन कैरेक्टर दे आर. होमो मीन्स सिमिलर, जैसे कैपिटल टी एक कैरेक्टर टॉलनेस को रिप्रेजेंट करे, स्मॉल टी ड्रॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करे, कैपिटल आर ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलर ये व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा. और हाइब्रिड, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन में ये तो प्योर ट्रेट्स हो गए, होमोजाइगस है. हीट्रो यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल, यानी कि ये हाइब्रिड है. इसमें देखने में तो प्लांट सारे टॉल होंगे क्योंकि टी डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन स्मॉल टी भी एज इट इज रहेगा, लेकिन जब भी इसको मौका मिलेगा तो ये पूरी तरह से कैरेक्टर्स में सेपरेट होगा. डोमिनेंट एलर, करेक्टर्स विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फर्स्ट. जो करेक्टर पहली जनरेशन में हमको बाहरी रूप से दिखाई देगा उसको हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं. इन जो कलेक्टर और एलल
जैसे टॉलनेस पी प्लांट, टॉलनेस इज द डोमिनेंट करेक्टर, जो कि पहले जनरेशन जब कैपिटल टी स्मॉल टी के प्लांट जब कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स दोनों कंबाइन करके हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट सारे टॉल प्लांट्स होते हैं। तो पहले टॉल होते हैं, तो इसलिए टॉलनेस इज द डोमिनेंट करते हैं। और ड्रॉफनेस रिप्रेजेंट नहीं करता है द करेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड द रेसेसिव करेक्टर। जो करेक्टर पहली जनरेशन में अपने आप को शो ऑफ नहीं करता है, हिडन रहता है, उसको हम रेसेसिव करेक्टर करते हैं। जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल, ये प्योर हाइब्रिड, ये प्योर टॉल प्लांट है, ये प्योर हाइब्रिड प्लांट है, ये प्योर ड्रॉफ प्लांट होगा। फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, बाहरी तरफ से कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस होता है, जैसे टॉलनेस है, ड्रॉफनेस है, रेड है, वाइट है, विच करेक्टर। Monohybrid, when we consider only single character at a time, then it is known as monohybrid. Mono means single. A cross between the two individuals having one pair of, ये एक प्योर टॉल प्लांट है, एक प्योर ड्रॉप प्लांट है। प्योर टॉल प्लांट से हमने कैपिटल टी लिया, स्मॉल ड्रॉप से गैमेटल स्मॉल टी बना। अब ये दोनों कंबाइन करके हाइब्रिड प्लांट बनाए। डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम दो करेक्टर्स कंसीडर करते हैं, जैसे येलो एंड राउंड, ये येलो वाई और राउंड आर। ग्रीन एंड रिंकल्ड, ग्रीन को हम स्मॉल वाई से लेंगे, रिंकल्ड को हम स्मॉल आर से लेंगे। सेम लिए जिससे कि हम आगे टेबल आसानी से बना सकें। F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन को हम F1 मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस, F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन होती है, जनरेशन प्रोड्यूस, जो F1 से प्लांट होंगे उनको सेल्फ पॉलिनेट करके जो हम नेक्स्ट जनरेशन में होगा वो F2 जनरेशन में होगा। मोनोहाइब्रिड रेशो, मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिकली रेशो 3:1 जो हमें क्रॉस में प्रेजेंट होंगे। डाईहाइब्रिड 2 करेक्ट 9, उसका ये फिनोटाइपिक रेशो है। म्यूटेशन मतलब जो सडन चेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स विच अकर इन द प्रोजेनी, नॉर्मली दे आर नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट जनरेशन, जैसे एल्बिनिज्म, टोटल लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट। जैसे कहते हैं व्हाइट जो दिखाई देते हैं, पिगमेंट नहीं होता है, मेलानिन पिगमेंट टोटली एब्सेंट होता है। स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन यंग वंस ऑफ द सेम पेरेंट्स ड्यू टू इनहेरिटेंस, जैसे कि हम बताते हैं कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में जो चेंजेस होते हैं, स्मॉल चेंजेस, उनको हम कहते हैं। अब जैसे मेंडल ने क्या किया, 7 कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए थे, हाइट, फ्लावर कलर, पॉड कलर, सीड कलर, शीड शेप, पॉड शेप्ड और फ्लावर की पोजीशन। These 7 pairs of contrasting characters in the garden bee, Mendel has taken consideration during his experiment. अब इसने Mendel's laws postulated. Mendel, after a tireless and ceaseless experiments on pea, sweet pea, that is Pisum sativum, उन्होंने पी प्लांट पर, इन्होंने क्यों पी प्लांट लिया? ही सेलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज many varieties were available, varieties available in pure form and truly bred. They are normally self-pollinated because pea flower is bisexual and self-pollination could not be prevented removing the corresponding part. So cross pollination should be done and it is very easier. Life span उसका बहुत छोटा था तो वो अपने experiments को easily perform कर सकते. Now first law is known as law of dominance. Law of dominance क्या state करता है? It states that heterozygous means hybrid condition out of two contrasting alleles, one expresses itself morphologically and other remains expressed. Factors or alleles which expresses itself phenotypically in the first contrasting allele is called dominant and the other which remains unexpressed is called recessive. जब हम लॉ ऑफ हम एक प्योर टॉल प्लांट लेंगे जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट है। प्योर हमने ड्रॉफ प्लांट लिया फीमेल, जिसमें कि हमने इसको ड्रॉफ को हमने स्मॉल टी, ये पेरेंट है, ये जीनोटाइप है, ये उनका जेनेटिक ट्रेट है। अब इससे हमको गैमेट्स कैपिटल टी, ये गैमेट बाई हाइब्रिड होंगे, हाफ बनते हैं, ये गैमेट्स हमारे बने कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल। अब इसकी संभावनाएं जो हम क्रॉस कर सकते हैं, देखिए ये इसी को हम पुनीत स्क्वायर भी कहते हैं।
अगर या तो कैपिटल टी इससे कंबाइन करेगा तो हाइब्रिड बनेगा, या कैपिटल टी इससे कंबाइन करेगा तो हाइब्रिड आएगा, या ये कैपिटल टी इससे कंबाइन करेगा तो हमको हाइब्रिड मिलेगा, या ये इससे। तो प्योरी संभावना है, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो ये कंबाइन करेगा तो हाइब्रिड मिला, ये कंबाइन किया तो हाइब्रिड मिला, ये इससे कंबाइन किया तो हमको हाइब्रिड मिला, ये इससे कंबाइन किया तो सारे ही केसेस में हमने देखा आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन व्हाट वी गॉट ऑल हाइब्रिड प्लांट्स। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा, according to the law of dominance, this law states that crossing between a pair of organisms with pure crossing, only one character of the pair appears in one generation, and the character which appears is called dominant, while the other which lies latent, जो hidden होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो जब ये कहते हैं तो इसमें F1 जनरेशन में हमको सारे टॉल प्लांट मिले। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी में, जब इस लॉ है, दिस फैक्टर स्टेट्स दैट करेक्टर, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, the two factors or genes controlling one character separate or segregate without influencing other during the formation of gametes, so that each gamete receives one factor of each character, means gametes are always pure, क्योंकि गैमेट्स प्योर होते हैं। लॉ मतलब जब हमको हाइब्रिड प्लांट मिले, इस हाइब्रिड प्लांट को अगर हम दोनों से सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो सेल्फ क्रॉस करने में जो गैमेट्स मिलेंगे, जिसका जो करेक्टर है वो एज इट इज रिप्रेजेंट होगा अगली जनरेशन में, बिना डोमिनेंट करेक्टर के इफेक्ट के। डोमिनेंट हमको टॉल प्लांट है, टॉलनेस है, लेकिन इसके अंदर जो ड्वार्फनेस का करेक्टर है वो टॉलनेस से जेनेटिकली बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा अगर वो ड्वार्फनेस करेक्टर। इसलिए आप बहुत से देखिए, पेरेंट्स लंबे हैं लेकिन बच्चा शॉर्ट है, क्यों? क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई शॉर्ट हाइटेड रहा होगा। तो जब शॉर्ट हाइटेड का करेक्टर पूरा दोनों कंबाइन हुआ तो वो बच्चा शॉर्ट हाइटेड हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर देखिए, हमने प्योर टॉल प्लांट, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, यहाँ पर गैमेट बने हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट जनरेशन में ये F1 जनरेशन है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिला हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिड को हमने फिर से एज ए पेरेंट मेल एंड फीमेल लिया। जब इस हाइब्रिड को हम मेल और फीमेल पेरेंट में लेंगे तब इससे हमारे गैमेट में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब ये F1 जनरेशन थी, जिसमें F1 जनरेशन में हमको सारे टॉल प्लांट्स मिले, लेकिन ये हाइब्रिड थे, ये दीज आर हाइब्रिड्स, ये हाइब्रिड्स हैं सारे प्लांट। ये अब जब हाइब्रिड्स को हमने सेल्फ क्रॉस कराया, इनके गैमेट्स मिले, तब इसमें हमको क्या मिला? ये देखिए, या तो ये कैपिटल, ये जैसे ये हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे गैमेट्स बन गए, ये देखिए बने। या तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी से रिएक्ट करेगा तो हाइब्रिड मिलेगा, अगर ये कैपिटल टी इससे करेगा तो हमें प्योर टॉल मिलेगा। ये स्मॉल टी से तो हमें प्योर ड्रॉफ मिलेगा, और ये इससे करेगा तो हमें, यानी कि सेकेंड जनरेशन में हमको, ये जनरेशन देखिए, एक प्योर टॉल मिला, एक प्योर ड्रॉफ मिला और 2 हाइब्रिड मिले, यानी मीन्स 1:2:1 फिनोटाइपिक। एक्सटर्नली तो हमको ये टॉल मिलेंगे, एक ड्रॉफ मिलेगा, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो हमारा 3:1 मीन्स 3 टॉल प्लांट्स होंगे, एक ड्रॉफ प्लांट होगा। इस 3 प्लांट में भी जो ये एक 3 प्लांट है, इसमें एक प्योर टॉल होगा, और अगर हम जेनेटिक रेशियो देखेंगे तो एक प्योर टॉल होगा, 2 हाइब्रिड टॉल होंगे, एक ड्रॉप। ये देखिए प्योर टॉल है, ये 2 देखिए हाइब्रिड है, और ये एक ड्रॉप है। इससे ये करे निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, हम ये यूज करते हैं कि कोई भी जैसे ड्रॉफनेस का करेक्टर, ये टॉलनेस से जेनेटिकली अफेक्टेड नहीं हुआ, जैसे ही इसको ड्रॉफनेस का मिला, इसने अपने आप को पूरी उसी तरह से रिप्रेजेंट किया जैसा कि इसके पेरेंट्स से। So from the above generation, this selfing F1 generation declare 25% progeny is drop. G plants also from the F1 tall plants. Only if the genes of the dwarfness segregate or separates from gene from tallness, and genes of tallness does not blend or influence the gene of dwarfness है, यानी कि जो tallness का है वो ना ही किसी भी तरह से उसको इन्फ्लुएंस करता है, ना ही इफेक्ट डालता है, और phenotypically dominant remains as usual,
जहाँ प्योर टॉल होगा और हेट्रोगाइज, बट रेसेसिव प्लांट्स आर ऑलवेज होमोजाइगस एंड टी फॉर दैट करेक्टर। अब ये आते हैं थर्ड लॉ ऑफ जनरेशन। अब थर्ड लॉ में देखिए क्या होता है, इट स्टेट्स दैट फैक्टर्स और जीन्स कंट्रोलिंग डिफरेंट करेक्टर्स assured independently without influencing each other during the formation of gamete। यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में ये करेक्टर्स जो है बिना किसी दस के इफेक्ट डालते हैं। देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, आप देखो इधर देखिए, आप ये क्रॉस है, यही एक्सप्लेनेशन है इसका जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वही चीज। मान लीजिए जब हम दो करेक्टर्स लेते हैं, ही एक्सप्लेन डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मेंडल ने एक्सप्लेन किया ये चीज। मेंडल हैज एक्सप्लेन्ड द this Mendel explained this law on the basis of dihybrid cross. Di means two. In such he considered the characters, certainly example shape of the seed as well as color, shape round and wrinkled, and he possesses the color two pure breeding varieties, yellow and round is a plant, and this ये इन्होंने दो है, ये round and yellow seeded plant, green and wrinkled, two characters है, color and shape, two characters we have considered। अब इसको हमने represent किया pure कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इससे हमको गैमेट्स मिले तो हमारे गैमेट्स जो हमारे बनेंगे ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब जब इसमें हमारे गैमेट्स बनेंगे तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई येलो एंड राउंड, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब फर्स्ट जनरेशन में हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये कैपिटल वार या तो इससे करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आएगा, ये इससे हमारा कनेक्ट होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इससे होगा तो भी ये है। तो मतलब इसमें क्या हमको ऑल राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स बट वी ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट जनरेशन में हमको ये, लेकिन ये करेक्टर एज इट इज जैसे ही करेक्टर्स के। अब अगर इसको हम सेकंड जनरेशन, जब अगर हमने ये करेक्टर्स को सेकंड जनरेशन, तो या तो जब हम कैपिटल आर ये स्मॉल आई हाइब्रिड है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अब इसमें हमारा या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट बनेगा, या कैपिटल आर स्मॉल वाई गैमेट बनेगा, या स्मॉल आर कैपिटल वाई गैमेट बनेगा, या स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट बनेगा। यही चार पोजीशन है। तो यही कैपिटल आर कैपिटल वाई ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वही गैमेट्स हमारे से। तब इसमें जो जनरेशन जो मिलेंगे तो इसमें देखिए ये कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, ये और ये कंबाइन करेगा राउंड एंड येलो, ये यानी अब इस राउंड और येलो में हमको चार तरह के प्लांट्स मिले। सेकेंड में इसमें भी यही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन। अब इसमें ये और ये मिलाया तो ये बना, इसको हमने इससे कंबाइन किया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको हमने इससे कहा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल, तो ये कैपिटल वाई हुआ। अब ये कैपिटल आर स्मॉल, ये इसको इससे कंबाइन किया, इसको इससे कंबाइन किया, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें हमने देखा फिनोटिपिकली, यानी जो 16 ये 16 प्लांट्स हुए, तो 16 में से 9 प्लांट्स तो हमको राउंड और येलो मिले। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड है। राउंड एंड ग्रीन हमको 3 मिले, ये देखिए राउंड एंड ग्रीन 3 मिले। और रिंकल्ड एंड येलो, ये देखिए रिंकल्ड और येलो हमको 3 मिले, और एक प्योल हमको मिला रिंकल्ड एंड ग्रीन। मीन्स द करेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जो करेक्टर्स हैं हमको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किस तरह से करेक्टर्स हमको यूज करेंगे। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1। और अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो 3:1, जीनोटिपिक 1:2:1। ये हमारा ये जो हमारा रेशियो 3:1 ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमारा ये रेशियो आएगा 9:, ये आप देखिए यहाँ पर ये वाला रेशियो है 9:3:3:1, ये 9:3:3:1।
अब इसमें जो करेक्टर स्किन पिगमेंट, अब इसमें जो करेक्टर जो मैंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में कॉमन लिए, जैसे स्किन पिगमेंट है, आईज है, ईयर लोब है, ईयर आईज हैं ब्राउन या ब्लू, ईयर है नॉर्मल या डेफनेस, ईयर लोब फ्री और अटैच्ड, लिप्स ब्रॉड और थिन, टंग एबिलिटी टू रोल इनएबिलिटी टू रोल, हैंड राइट। तो ये करेक्टर्स पॉलीडेक्टाइल डोमिनेंट करेक्टर्स होता है। तो इस वजह तो दिस इज व्हाट द थर्ड लॉ ऑफ द मैंडल्स law of independent assortment. Characters are not influenced by the dominant character, they freely appear again in the, अब ये इनहेरिटेंस अब देखिए ह्यूमन स्पीशीज दे 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स में कैरियोटाइप विच क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप, ईच क्रोमोसोम 1 to 24 आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल क्रोमोसोम दे आर कैटेगराइज्ड एज ऑटोसोम, 23rd पेयर जो होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स it is X and Y or XX pair, XY dissimilar means in male. During fertilization, there are equal chances that the ovum X chromosome will be fertilized with the X bearing sperm or Y bearing, क्योंकि स्पर्म इसमें तो X एक ही बनेगा, इसमें तो Y bearing। तो ये डिपेंड करता है मेल में रिजल्टिंग जाइगोट कौन से दे, अगर XX है तो फीमेल चाइल्ड होगा, और अगर XY है तो मेल चाइल्ड। इफ XX chromosomes are present, the child will be a girl. If XY chromosomes are there, child। ये देखिए ये क्रोमोसोम्स पेयर्स हैं 1 2 3 4 5 20, तो ये जो 22 है ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर होता है फीमेल में दोनों बड़े होते हैं, मेल में एक बड़ा वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। तो आइदर दिस विल कंबाइन दिस फीमेल चाइल्ड, और दिस कंबाइन विद दिस मेल चाइल्ड, दिस कंबाइन विद दिस फीमेल चाइल्ड, दिस कंबाइन विद दिस इन द मेल चाइल्ड। तो XY क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, द चाइल्ड विल बी अ बॉय, सन और डॉटर। जो पेरेंट्स है मदर फादर है, जीनोटाइप XX है मदर का, फादर का है, तो डिफ्रेंशिएशन मेल, इसमें ओवम X बनेगा। अब ये प्रोजनी X, अगर इससे X और X होगा तो डॉटर होगी, X और Y होगा तो सन हो। सो ऑल X आर अलाइक, X तो सारे एक से हैं, तो क्रोमोसोम तो 50% चांसेस दोनों के होते हैं, मे बी ए गर्ल मे बी बॉय। अब सेक्स लिंक्ड डिजीज भी होती हैं। अब इन सेक्स लिंक्ड डिजीज में इट अपियर्स दैट यू कैन सी ट्रेट विज एक्स लिंक, मतलब जो एक्स लिंक डिजीज जीन्स कनेक्टेड है एक्स क्रोमोसोम से होती हैं, दे आर एलएस एब्सेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, दैट इज वाई व्हेन दे पास फ्रॉम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग थ्रू एक्स क्रोमोसोम। सर्टेन इनहेरिटेड डिफेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे इनएबिलिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर, जैसे रेड और ग्रीन में तो है, हीमोफीलिया है, ब्लीडर्स डिजीज, मतलब इसमें ब्लड क्लॉट बहुत देर से होता है, इसमें घंटे लगते हैं, 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक लग जाते हैं ब्लड क्लॉट, लेकिन नॉर्मल में 2 से 5 मिनट में एक ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन। सो बोथ द इफेक्ट्स दे आर रेसेसिव जीन्स एंड बोथ द जीन्स अकर एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम तो जब ये फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं तब ये सफरर होता है, लेकिन मेल में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम दे मे नॉट कैरी द एबनॉर्मल, सो द जीन्स में बी एबनॉर्मल और वन एक्स क्रोमोसोम बीइंग रेसेसिव। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए देख लीजिए, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर है, ये फीमेल विद नॉर्मल विजन है और ये मेल है कलर ब्लाइंड है, तो ये कलर ब्लाइंड है, तो अगर मेल से होगा तो ये क्या होगा, ये फीमेल, तो फीमेल क्या होंगी, कैरियर होंगी लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं होंगी। इसके मेल जो होंगे वो सारे नॉर्मल होंगे क्योंकि फीमेल नॉर्मल है। लेकिन अगर यही अगर कलर ब्लाइंड फीमेल है और मेल नॉर्मल है, तो मेल क्योंकि ये जनरेटेड एक्स जनरेटेड डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम से है ये कलर ब्लाइंड, तो इसमें क्या होंगी, फीमेल्स जो होंगी सारी कैरियर होंगी लेकिन नॉर्मल होंगी, कैरियर होंगी, लेकिन मेल्स जितने होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। क्यों, एक ही एक्स फीमेल कलर ब्लाइंड। So all sons will be colorblind, but all daughters will have normal vision but are carriers. ये कैरी, इनमें डिजीज कब होगी, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे तब ये डिजीज कैरी करेगा। मेल विद नॉर्मल कलर विजन मैरिड टू द कलर ब्लाइंड फीमेल, तब ये चार्ट आता है। इसी तरह से अगर कलर ब्लाइंड मेल मैरिड टू अ फीमेल विद द एबनॉर्मल जीन्स, मतलब कैरियर से अगर करता है, तो कैरियर होने में क्या होगा, 50% मेल्स जो हैं कलर ब्लाइंड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे, 50% फीमेल कैरियर होंगी और 50% फीमेल्स जो होंगे वो
कलर ब्लाइंड होंगे, क्योंकि वाइल्ड अगर वाइल्ड इनहेरिटेंस जीन सर्टेन, तो वाइल्ड है तो वो मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। जैसे बैल्डनेस है, गंजापन होता है, होलियंड्रिक डिजीज होती है, वो होते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक इसमें रहता है म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ सर्टेन चेंज इन वन और एनवायरमेंट genes. It alters the hereditary material of an organism of cells, thereby causing changes in the certain process. जैसे a gene mutation is caused by slight chemical change in DNA. gene mutation जो है slight DNA mutations के change है, जैसे sickle cell anemia, a blood disease caused by gene है. इसे occurs minor changes DNA that controls production of RBCs resulting in sickle shaped cell. तो इसमें क्या होता है, alter the gene structure and their effects can be seen generations of them. एटॉमिक एक्सप्लोजन जैसे हिरोशिमा जापान, तो इसमें क्या डिफॉर्मिटीज होती है, सिकल सेल एनीमिया जिसे कहते हैं। ये थे क्रोमोसोम म्यूटेशन occurs if the number of arrangement of the chromosomes changes. Down syndrome, that is also called mongolism, जैसे mental and physical disorders occurs होते हैं। और जेनेटिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वही है जो अभी हमने आपको बताई थी, कलर ब्लाइंड फ्लेवर। इफ X-linked cross either in the hemophilia colorblind, it is a type of a cross in which son inherits the disease from the mother and the daughter inherits the disease from her father. क्योंकि देखिए अगर कलर ब्लाइंड मेल है तो डॉटर कैरियर होंगी, और अगर कलर ब्लाइंड फीमेल है तो सारे सन्स जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। और अगर फीमेल और कैरियर है और फीमेल कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है, उस केस में क्या होगा कि फीमेल जो होंगी, फीमेल चाइल्ड जो है आधी कैरियर होंगी, आधी कलर ब्लाइंड होंगी, और मेल चाइल्ड भी आधे कलर ब्लाइंड होंगे और आधे नॉर्मल होंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड द क्रिस क्रॉस inheritance. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. And for this exercise, I have already solved. You can check my video, it is already there, where you can see the back exercise. From there, you get it topic cleared very much. Thank you. Again, we will meet in the next video.